हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शेप सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 11th क्लास का 5th चैप्टर इंग्लिश की बुक का, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे और 4 चैप्टर्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर मदर्स डे बाय जे.बी. प्रेस्ली। ये जो चैप्टर है वो पूरा रिलेटेड है मदर से। एक जो मदर है जिनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है उनके खुद के घर में, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं, और मतलब वो खुद के ही घर में एक नौकरों जैसा बिहेव करती हैं कि वो वहां की नौकर हैं। मतलब उनके खुद के बच्चे उनको ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे कि वो वहां पे काम करने के लिए आई हैं। तो ये इस जो चैप्टर में यही सारी चीजें बताई गई हैं कि जो एक मदर है उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। इनफैक्ट उनके बच्चे तो करते ही हैं, बट उनके जो हस्बैंड है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, वो भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि ये मेरे खुद के बच्चे हैं और मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों के लिए इतना करती हैं, उनके लिए लंच पैक करना, सारी चीजें करना, और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल टाइप के हैं, और वो बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं। उनकी जो बेटी है वो 20+ है और उनका जो बेटा है वो भी 20+ है। तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा से ये डिप्रेस्ड हो जाती हैं। तो उनकी एक फ्रेंड है मिसेस फिजरेल्ड, वो उनसे मिलने के लिए आती हैं। जब वो उनसे मिलने के लिए आती हैं मिसेस एनी पियर्सन के घर पे, तो वो उनको वो सारी बातें बताती हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, जो उनके साथ हो रहा होता है। उनकी फैमिली में उनके बच्चे उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए कैसा फील करती हैं। तो जब वो ये मिसेस फिजरेल को बता रही होती हैं, तो जो मिसेस फिजरेल थी वो फ्यूचर बता सकती थी, तो वो उनको ये सारी चीजें इसलिए बता रही थी कि ताकि वो उनको ये बता सकें कि आगे होने क्या वाला है। और मिसेस फिजरेल ने ये सारी चीजें अपने हस्बैंड से सीखी थी, बिकॉज उनको उनके जो हस्बैंड थे उनको ये सारी चीजें आती थी, इसलिए उनको भी आती थी। तो वो मिसेस एनी पियर्सन को बता रही थी कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है और ये सारी चीजें हैं, तुम्हें खुद को चेंज करना होगा, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना होगा, और अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे तुम कोई उनकी नौकर हो या फिर तुम कहीं बाहर से आती हो। वो तुम्हारे साथ मदर जैसा बिहेव नहीं करते हैं, तुम उनकी मदर हो, तुम थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव किया करो उनके साथ, उनको डांटा करो, जब वो कुछ गलती करते हैं तो उनको डांटा करो। तो वो बताती हैं मिसेस एनी पियर्सन कि बच्चे तो करते ही हैं, बट मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। जो जॉर्ज पियर्सन है, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, वो भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करते थे। इसके कारण उनको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती थी, बट फिर भी वो उनके लिए इतना करती थी कि जब वो वहां पे उनसे बात कर रही थी मिसेस फिजरेल से, तो वो कहती हैं कि अब आपको चलना चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, मेरी जो डॉटर है वो आती ही होगी, उसके लिए मुझे चाय भी बना के रखनी है उसके रूम में। तो ये सारी चीजें वो उनको बता रही थी कि जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे अगर उनको उनकी डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं मिला और उनके रूम में उनको चाय नहीं मिली। तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को लेके मिसेस फिजरेल ये कहने लगी कि तुम अभी भी ये सब सोच रही हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं और तुम अभी भी उनके बारे में ही सोच रही हो कि उनके लिए खाना बनाना है, उनके लिए चाय बना के रखनी है। और उनकी जो डॉटर है, उन्होंने उनको बोला था कि उनकी एक ड्रेस है येलो कलर की, उसको प्रेस करके उनके रूम में रखना है, बिकॉज वो शाम में पार्टी में जाने वाली थी। तो वो ये सारी चीजें बोलती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि मैं क्या करूं, मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, रहना मुझे यही है क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है। तो वो मिसेस फिजरेल से कहती हैं कि अच्छा बताइए, तो क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। तो वो कहती हैं कि हमें अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज करेंगे तो मतलब तुम्हारे पर्सनालिटी में चेंज आएगा, बिकॉज तुम ऐसे तो चेंज होने नहीं वाली हो, क्योंकि अभी तुम इतना सोच रही हो क्योंकि तुम्हारे बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तब भी तुम सोच रही हो कि उनके लिए खाना बनाना है, उनके लिए टी उनके रूम तक पहुंचानी है, तो तुम ऐसे तो नहीं कर पाओगी। तो मैं चाहूंगी कि तुम बॉडीज एक्सचेंज कर लो। तो वो इस बात से जो एनी पियर्सन थी वो बहुत डर रही थी कि अच्छा अगर मैं बॉडीज एक्सचेंज कर लूंगी तो क्या मैं फिर से एनी पियर्सन बन पाऊंगी या फिर मैं मिसेस फिजरेल बन के ही रह जाऊंगी। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जब भी तुम कहोगी कि मुझे मिसेस एनी पियर्सन बनना है तो हम फिर से स्विच कर लेंगे अपनी बॉडीज को। तो वो इस
बात पे एग्री नहीं कर रही होती हैं। फिर थोड़ी देर मिसेस फिजरेल और ज़्यादा उनको समझाती हैं, तो थोड़ी देर समझाने के बाद वो इस बात पे एग्री कर जाती हैं कि चलिए ठीक है, हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो मिसेस एनी पियर्सन थी वो मिसेस फिजरेल बन जाती हैं, जो मिसेस फिजरेल थी वो मिसेस एनी पियर्सन बन जाती हैं। तो वो जब मिसेस फिजरेल और मिसेस एनी पियर्सन दोनों ने अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लिया था, मतलब जो मिसेस एनी पियर्सन थी वो मिसेस फिजरेल हो गई थी, और जो मिसेस फिजरेल थी वो क्या हो गई थी, मिसेस एनी पियर्सन हो गई थी। तो अब जो मिसेस एनी पियर्सन थी पहले, और अब वो क्या है, मिसेस फिजरेल हैं, तो वो क्या है, वो अब चली गई अपने घर मिसेस फिजरेल की जगह पे। और जो मिसेस फिजरेल थी पहले, और अब उन्होंने अपनी बॉडीज एक्सचेंज करने के बाद वो जो मिसेस एनी पियर्सन बन गई हैं, तो वो वहीं उन्हीं के घर पे थी। और फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम चेंज होता है और वो जाती हैं, उन्होंने ना तो खाना बनाया था, ना ही अपनी डॉटर, जो उनकी डॉटर थी डोरिस, उसका जो एक ड्रेस थी येलो कलर की, उसको प्रेस करना था। आयरन इसलिए करना था क्योंकि वो जाने वाली थी अपने मेल फ्रेंड के साथ एक डेट पे, इसलिए वो सुबह में बोलकर गई थी कि मैं जब वापस आऊं तो मेरी ये ड्रेस को प्रेस कर दीजिएगा, मतलब आयरन करके रखिएगा। लेकिन उन्होंने ये काम किया ही नहीं था, बिकॉज वो कौन थी, अभी मिसेस फिजरेल थी। बट उनकी बॉडीज एक्सचेंज हुई थी, उनका जो माइंड था वो नहीं एक्सचेंज हुआ था, उनकी पर्सनालिटी जो थी वो एक्सचेंज नहीं हुई थी, सिर्फ उनकी बॉडीज एक्सचेंज हुई थी। तो मिसेस एनी पियर्सन वहां पे बैठी हुई थी, जो कि अभी मिसेस फिजरेल, जो पहले मिसेस फिजरेल थी, अभी वो एनी पियर्सन है, एनी पियर्सन के घर पे हैं, जो उनकी मदर बनी हुई है डोरिस और फिजरेल की। तो वहां पे वो गई, और जब डोरिस एंटर होती हैं तो वो ये देखती हैं कि उनकी मदर स्मोकिंग कर रही थी। लेकिन जब वो स्मोकिंग कर रही थी तो वो देखकर शॉक हो जाती हैं कि ये क्या मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं। तो वो कहती हैं क्यों, इसमें बुराई क्या है, जब तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर सकते हो, तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी से बिहेव कर सकते हो, तुम लोग मुझे ऑर्डर्स दे सकते हो, तो क्या मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती। हालांकि मैं पहले नहीं करती थी, बट अभी मेरा मन था। जब तुम लोग अपने मन के हिसाब से चलते हो, तुम्हारा जो मन करता है वो तुम करते हो, तुम्हारा जो मन करता है तुम खाते हो, तुम्हारा जो मन करता है तुम मुझे ऑर्डर्स देते हो, वो सारी चीजें करते हो, तो क्या मैं ये स्मोकिंग भी नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने इस तरह से उनको जवाब दिया। फिर डोरिस कहती है कि मैंने आपको बोला था मेरी ड्रेस, येलो वाली ड्रेस प्रेस करने को, मुझे जाना है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो कहती हैं कि अपने काम खुद करिए, मैं ना तो आज के बाद आपकी ड्रेस प्रेस करूंगी, ना ही आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, ना ही आप लोगों के ऑर्डर सुनूंगी, और ना ही आपकी बात मानूंगी। तो जो डोरिस थी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और मतलब बिल्कुल रोने के मूड में आ जाती हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब मेरी मम्मा को हुआ क्या आखिर। तो फिर उनकी जो मम्मा थी वो कहती हैं, मतलब जो एनी पियर्सन थी अभी के लिए, वो कहती हैं कि तुम लोग जाके किचन में देखना कोई बियर का बॉटल पड़ा हुआ है क्या। तो वो और ज्यादा शॉक में आ जाती हैं कि ये क्या, मतलब ये कैसा बिहेवियर है, ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, पहले तो ये सब नहीं करती थी, अभी ऐसा क्या हो गया है जो ये सब कर रही हैं। तो मतलब वो इस बात को अपने माइंड में सोच रही थी कि यार ये मतलब ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं हमारे साथ। फिर क्या होता है कि उनका जो सन था सिजरेल, वो आता है, वो एंटर करता है, और वो देखता है कि उनकी मदर वहां बैठी हुई है, बट उनकी जो सिस्टर है डोरिस वो रो रही थी। लेकिन वो जब एंटर करते हैं तो वो डायरेक्ट अपनी मदर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या मेरी टी तैयार है, क्या मेरे लिए टी बनाई है आपने, मतलब मेरे लिए चाय बनाई है। तो मतलब बहुत ही एटीट्यूड में। तो उनकी मदर कहती हैं कि क्यों, जब तुम बाहर जाकर सारी चीजें कर सकते हो तो क्या तुम अपने लिए चाय नहीं बना सकते, किचन में जाओ, अपने लिए चाय बनाओ और खुद पियो। जिसको जो खाना है वो किचन में जाएगा और अपने लिए वो सारी चीजें बनाएगा, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो जो सिजरेल थे वो उनकी बात सुन के थोड़ा सा परेशान हुए कि ये मम्मा किस तरह से बात कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि आप मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती हैं। तो वो कहने लगी, उनकी एनी पियर्सन जो थी, मिसेस एनी पियर्सन, कि क्यों, मैं तुम्हारी मदर हूं और तुम मेरे बेटे हो, ना कि मैं तुम्हारी बेटी।
तो मैं इस तरह से बात कर सकती हूँ, बट तुम मुझसे उस तरह से बात नहीं कर सकते हो जिस तरह से तुम कर रहे हो। तो उनके जो सन थे वो चले गए वहां से, और जब उन्होंने देखा डोरिस को तो वो डोरिस जो है ना रो रही थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, ये मम्मा को क्या हुआ है, ये मम्मा इस तरह से बात क्यों कर रही हैं, इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं, मम्मा ड्रंक कर रही हैं, तुमने देखा डोरिस, तुमने देखा? तो वो कहते हैं, उनको देखते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। अच्छा, मतलब डोरिस जो थी वो कहती है, अच्छा मम्मा ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव किया, मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव किया। तो डोरिस ये अपने माइंड में सोच रही थी कि अच्छा है, मम्मा ने सिर्फ अकेले मेरे लिए ही ऐसा बिहेव नहीं किया था, वो मेरे भाई के लिए भी था और उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही बिहेव किया। तो ये दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे कि मम्मा को क्या हुआ है, आपस में बात कर रहे थे दोनों बहन भाई कि मम्मा को क्या हुआ है, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं, पापा को आने दो, जब हमारे पापा आ जाएंगे, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जिनका नाम है, वो जब आ जाएंगे तो उनसे मैं इनकी शिकायत करूंगा, या फिर इन्होंने जो आज हमारे साथ बिहेव किया है उनकी शिकायत करूंगा। बिकॉज क्या था कि ये दोनों बच्चे और उनके हस्बैंड उनके साथ कैसा बिहेव करते थे, जैसे वो कोई नौकर हैं, जैसे वो इनके काम के लिए ही बनी है, बाकी उनके फीलिंग्स, उनके रिस्पेक्ट कोई नहीं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे ये सारे दोनों बच्चे और इनके हस्बैंड भी। तो उस चीज से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज अभी जो थी वो कौन थी, मिसेस फिजरेल थी। बॉडीज एक्सचेंज किसमें हुई, मिसेस एनी पियर्सन में। तो अभी के लिए वो क्या थी, मिसेस एनी पियर्सन थी और एनी पियर्सन के ही घर में थी। तो इसीलिए उन्होंने ये सारा वो किया, ये सारा बिहेवियर अपनाया ताकि जो उनके बच्चे हैं वो ठीक हो जाएं और उनको सॉरी बोलें और बिल्कुल पहले जैसे हो जाएं, ताकि उनकी मम्मा वापस से बॉडी स्विच करें। बट ऐसा नहीं हुआ था। वो लोग क्या सोच रहे थे, पापा को आने दीजिए, जब पापा आ जाएंगे तो उनसे हम इनकी शिकायत करेंगे, इन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है और ये जो बिहेवियर है इनको डांट पड़ेगी और मैं इनसे पापा से बोलकर इनको डांट लगवाऊंगा। मतलब जो उनके बेटे थे वो ऐसा बोल रहे थे। तो जो उनकी बेटी और दोनों बेटा थे वो दोनों आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि हम जब हमारे फादर आएंगे तो हम उनको इनकी शिकायत करेंगे, वो इनको बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। तो वो इस बात से और खुश हो रहे थे दोनों कि आज तो मम्मा को बहुत डांट पड़ने वाली है। तो जैसे ही उनके फादर आते हैं, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जिनका नाम है, वो आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी वाइफ जो है ड्रिंकिंग कर रही हैं, साथ में स्मोकिंग भी कर रही हैं। तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। मतलब वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये मेरे घर में मेरी वाइफ क्या कर रही है। क्योंकि जो एनी पियर्सन थी उनका नेचर कैसा था, वो बहुत ज्यादा सीधी थी, उनको जैसा बोल दिया जाता था, जो बोल दिया जाता था वही करती थी। और जो खाने में बनना है, उनके जो बेटा ने और उनकी जो बेटी है डोरिस और उनके जो सन है सिजरेल, उन्होंने बोला है वही खाने में बनेगा। कभी भी ये नहीं बोलती थी कि नहीं आज मैं ये नहीं बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। तो वो उस चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे उनके हस्बैंड कि ये मेरी वाइफ कर क्या रही है। तो जैसे ही वो आते हैं और उनको देख करके फिर उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती हैं कि क्यों, जब आप बाहर जाके सारे फन मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं तो क्या मैं ये घर में नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी। तो वो जो एनी पियर्सन थी वो कहने लगी कि अच्छा मैं पहले नहीं करती थी, मैंने मान ली ये बात, बट अभी क्या है कि मेरा मन हो रहा है। आप तीनों भी तो ऐसा ही करते हैं कि आप तीनों का जब मन होता है, जो बात मुझे बोलनी होती है, जैसी भी हो, चाहे वो मुझे बुरी ही लग रही है, चाहे उससे मेरी डिसरिस्पेक्ट ही हो रही है, आप तीनों मुझे बोलते हैं। तो क्या जब मेरा मन हो रहा है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने का, तो क्या मैं ये नहीं कर सकती। तो उन दोनों की इस बात पे थोड़ी सी बहस होती है। तो फिर वो कहते हैं कि और जो उनके जो सन था सिजरेल और उनकी जो डॉटर थी डोरिस, वो दोनों भी वहां आ जाते हैं और वो दोनों भी अपनी सारी बातें बताते हैं कि हाँ फादर आप सही कह रहे हैं, ये जब से हम यहाँ घर पे आए हैं तब से ये ऐसा ही बिहेव कर रही है, मेरी जो मदर है वो ऐसे ही बिहेव कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ कर रही है, जब से हम यहाँ आए हमारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। और यहाँ तक कि मेरी जो ड्रेस है येलो वाली, जिसको आज मैं पार्टी में पहन के जाने वाली थी, उसको भी आयरन नहीं किया और सिजरेल के लिए उन्होंने टी भी बना के उसके रूम में नहीं पहुंचाई और हमें बहुत रूडली बिहेव किया हमारे साथ। तो वो दोनों क्या सोच रहे थे कि मेरे फादर उनको डांटेंगे, बट उनके फादर ने उनको डांटा नहीं। इस बात पे सोचा कि मिसेस एनी पियर्सन ऐसा बिहेव कर क्यों रही हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। तो उनकी ये बात बोलने के बाद कि आप लोग भी तो ऐसा करते हैं, उनके जो हस्बैंड थे इस बात को सोचने लगे
कि हाँ हम भी तो ऐसा ही करते हैं, हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम इनको डांट देते हैं, हम कभी भी कोई भी ऑर्डर दे देते हैं, हम इनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं चाहे वो इनको बुरा ही क्यों ना लग रहा हो। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या इनको अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, हमें जो बोलना है हम वो बोलते हैं। तो इनकी भी तो अपनी फीलिंग्स हैं, इनको भी तो दुख होता है, तो ये भी एक इंसान ही आखिर हमारी तरह। तो वो ये सारी चीजें अपने माइंड में सोच रहे थे और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हम इनके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय हम बाहर जाते हैं, बाहर जहां हमें अच्छा लगता है हम वहां अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। और ऐसे ही उनके बच्चे थे दोनों, बहुत बिगड़ल टाइप के बच्चे थे दोनों, बाहर जाके ड्रिंकिंग स्मोकिंग सारी चीजें उन दोनों को करनी होती थी। इनफैक्ट उनकी जो डॉटर थी डोरिस, वो भी ये सब करती थी, उनको घूमना बहुत ज्यादा पसंद था, वो आए दिन पार्टीज में जाती रहती थी। लेकिन कभी भी उनकी मदर ने ये नहीं कहा कि तुम पार्टीज में जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कभी भी कुछ नहीं कहा। तो वो चीज उनके हस्बैंड सोच रहे थे। फिर इतने में ही उनकी एंट्री होती है जो अभी क्या थी, मिसेस फिजरेल थी। तो वो आती हैं और वो ये सब देख रही होती हैं कि उन तीनों के, उन चारों के बीच में एक बहस चल रही है। तो वो कहती हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, मतलब उनको बहुत बुरा लगता है उनकी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। बिकॉज वो पहले क्या थी, वो एनी पियर्सन थी, वो बॉडीज तो एक्सचेंज हुई थी बट उनके माइंड क्या थे, वो वैसे ही थे, उनका बिहेवियर क्या था, वो वैसा ही था। तो वो जो पहले एनी पियर्सन थी, अभी क्या थी, वो मिसेस फिजरेल थी। तो वो वैसा ही सोच रही थी कि ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। तो वो जो अभी एनी पियर्सन थी और पहले क्या थी, वो मिसेस फिजरेल थी, वो उनसे ये बोलती हैं कि आप ये मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती और आप इधर आइए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और हम अपनी बॉडीज फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं। जो पहले एनी पियर्सन थी वो अभी भी एनी पियर्सन बनना चाह रही थी और जो मिसेस फिजरेल थी वो मिसेस फिजरेल बनना चाह रही थी। तो दोनों ने क्या किया, अपनी बॉडीज को एक्सचेंज किया और जिनकी जो पर्सनालिटी थी, एनी पियर्सन बन गई और जो मिसेस फिजरेल थी वो मिसेस फिजरेल बन गई। फिर वो उनको समझाती हैं एनी पियर्सन को कि तुम्हारी फैमिली को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से मैंने इस तरह का बिहेवियर रखा है जिसके कारण तुम्हारी फैमिली अब थोड़ी सी ठीक हो गई है। तुम उनके साथ पोलाइटली बिहेव मत करना, वरना अभी तक वो जितने सुधरे हैं ना फिर से वैसे ही बिगड़ जाएंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी सारी लाइफ इसी तरह चलती रहेगी। इसलिए खुद को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना और ये सारी चीजें तो भूल जाना कि अभी मैंने उनके साथ कैसा बिहेव किया है, कैसा नहीं किया है। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो फैमिली है वो अब थोड़ी सी पहले से अच्छी हो गई है। तो मिसेस फिजरेल ये कहने के बाद वो अपने घर चली जाती हैं और जो एनी पियर्सन है वो अपने ही घर में रहती हैं। और जब उनके बच्चे दोनों, उनका जो बेटा था फिजरेल और उनकी जो बेटी थी डोरिस, वो आती हैं, इनफैक्ट उनके हस्बैंड भी आते हैं और उनको सॉरी बोलते हैं कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया है और हमने कभी सोचा ही नहीं कि आपको भी बुरा लगता है, आपको भी फील होती है वो चीज़ जो हम गलत बोलते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो वो उस चीज़ के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए और आगे से कभी नहीं होगा। और ये जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।